विवेक, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक एन आई दिस कैड एग्जामिनेशन इन 2 मंथ्स। अभी 2 मंथ्स भी नहीं है, हमारे पास 50 डेज के अप्रोक्सीमेटली है, एंड हाउ वी कैन डू दैट इन द नेक्स्ट 50 डेज। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे लिए 50 डेज, दैट वाज द फाइनल 50 डेज विच आई टुक टू क्रैक दिस कैड एग्जामिनेशन। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा 25 सितंबर, कुछ ही दिनों पहले, आई ज्वाइंड द जॉब in 2023, and I left the job on April 30th, and my job was from 8 to 8 p.m. 8 a.m. to 8 p.m. approximately. And then also I cracked the CAD examination with 93.4 percentile, and I went to crack all the IIMs, around 9 IIMs I cracked. I didn't feel IIM Rohtak, IIM Vizag and IIM Amritsar, उनका फॉर्म अलग से था, मैंने नहीं फिल किया उनको। एंड जो है मैंने आईआईटी खड़गपुर को भी क्रैक किया, एंड आई केम टू आईआईटी खड़गपुर। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे करके आप अपने कैट एग्जाम को, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, आपका टारगेट, आपको पता है कि आपके टारगेट 98 परसेंटाइल नहीं है, आपका टारगेट जो है 93, 94, 95 परसेंटाइल है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कैट एग्जामिनेशन एक बहुत ही खराब एग्जामिनेशन है एक तरीके से। बताओ क्यों? क्योंकि कैट एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप 99 से लेकर 97 परसेंटाइल पे नहीं आ रहे हैं, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस पे हैं या फिर ओबीसी में हैं, तो 96 परसेंटाइल तक नहीं आ रहे, तो आपको टॉप आईआईएम्स की कॉल्स नहीं आएंगी। इसके बाद जितने भी आईआईएम्स हैं, जितने भी आईआईटीज हैं, वो सारे जो मीडियोकर कॉलेजेस हैं, सबकी कट ऑफ 96 से लेकर आपकी 92 परसेंटाइल तक रहती है। तो अगर आप बात करें तो एक बंदा जो है 96 भी और एक बंदा 90, दोनों एक बराबर हो जाता है अगर वो अच्छी सी मेहनत करे। अगर कोई इंटरव्यू में 90 वाला ज़्यादा मेहनत करता है, 96 वाला भी जितना मेहनत करेगा उससे अगर ज़्यादा मेहनत किया तो उसकी नसीब निकली तो उसका हो जाएगा। तो एक चीज़ बहुत ही खराब चीज़ है, बट एक चीज़ से अच्छा भी है कि आप अभी अगर अपने आप को 90 से लेकर 95 परसेंटाइल के अंदर देखना चाहते हैं, सभी आप मेहनत करना शुरू करते हैं। तो चलिए पॉइंट से बात करते हैं। मैं ऐसे आपको 4 पॉइंट्स आज के दिन दूंगा जो आपकी मदद करने में काफी काम आएगा, और नंबर 5 पॉइंट आपके लिए बोनस पॉइंट्स होगा। सबसे पहली पॉइंट है, अगर आपने अभी तक ये प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले आपको खरीदना है 5 ईयर्स का ओसवाल का जो पेपर आता है, वो आपको ले लेना है प्रीवियस ईयर का। और हर एक पेपर का जो DILR सेक्शन है, वो हर चीज को आपको सॉल्व करना है। हर बार आपको सॉल्व करते हुए जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सबसे मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो आप ले रहे हैं किसी भी DILR को सॉल्व करने के लिए, उसको नोट डाउन करेंगे और हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान रखिए, कभी भी जो DILR के अंदर ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर क्वेश्चंस पहले पढ़ ले रहे हैं बिफोर रीडिंग द केस, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। जब आप कॉलेज में आ जाते हैं और केस स्टडी सॉल्व करते हैं तब अलग बात होती है, जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे बाद में केस स्टडी पढ़ेंगे, बट हियर यू कैन नॉट डू दैट। ओके, DILR में पहले आप केस जरा देख लें, सॉल्व करना नहीं बैठे, फिर क्वेश्चन देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकेंड अप्रोच आपको ध्यान रखना है, वो है जो आपका जो VARC में एक स्ट्रैटेजी बनाने की आपको जरूरत है। सेकेंड पॉइंट है VARC का स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, व्हाट इज योर स्पीड। क्या आपके लिए VARC इजी है, हार्ड है? मेरे लिए हार्ड था। सो आई टुक अप द इजीएस्ट अप्रोच विच इज 2x2। मतलब पहले मैं 2 RC करूंगा और सारे के सारे VC करूंगा, सारे वर्बल VA करूंगा। तो मैंने पहले सारे टेक्निक्स यूज किए। पहले मैंने टेस्ट सीरीज उठाया, पहले डाला मैंने सारे के सारे VARC वाले सब कुछ, फिर मैंने नीचे डाला कि जो है मैं RC करूंगा। तो ये मेरे लिए काफी काम आया। तो आपके लिए क्या काम आता है आप देखो। पहले मैंने वाइसी वर्सा भी करके देखा, उतना मेरे लिए काम नहीं आया, क्योंकि जब मैं RC पढ़ लेता था मैं इतना फ्लस्ट्रेट हो जाता था कि मैं VA में अच्छा नहीं कर पाता था। तो मैंने उल्टा किया। और हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 RC 2, ये एक ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि जो है हम DILR में 2 सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, 2 छोड़ देंगे पूरा। ये भी कोई खास बात नहीं होती। मैंने जब मेन डे जब DILR करने गया तो वो आपको चीज देखनी है कि कैसा सिचुएशन चल रहा है। मैंने वहां पर 3 DILR सॉल्व किए, और कैसे हाफ हाफ करके सॉल्व किए, तब भी मेरे 92 परसेंटाइल आ गए। 92, 97 और क्या बताए 87 और 88 परसेंटाइल। तो पेपर जिस लेवल का रहेगा उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी। तो डोंट डिफाइन योर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली, बट हाँ अभी जो है क्वेश्चन पैटर्न पे सॉल्व करना शुरू करेंगे और VARC के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और आपके लिए जो DILR के लिए वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्वांट्स। क्वांट्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट क्वांट्स मेन डे पे काम नहीं करता। वैसे क्वांट सबसे लास्ट सेक्शन रहता है, और सारे बच्चों का आज के दिन प्रॉब्लम है कि जो है, मेरा भी जो प्रॉब्लम था, रिटेंशन कम जाता है, तो माइंड थक जाता है 80 मिनट्स के बाद।
तो आपको क्वांट सीधे के सीधे अभी आपको सारे मॉक्स उठाने चाहिए, सेक्शनल मॉक्स उठाने चाहिए, क्रैक्यू के सेक्शनल मॉक्स उठाने चाहिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट as many as सेक्शनल मॉक्स ऑफ क्वांट एंड VARC। VARC तो सबसे ज्यादा सेक्शनल मॉक दीजिए, उसके बाद जो है क्वांट का सेक्शनल मॉक दीजिए। क्वांट के सेक्शनल मॉक में हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आपका स्कोर 16 के ऊपर नहीं जाता, 20 के ऊपर नहीं जाता, तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। मेन डे पे मेरा 13 आया था और हमेशा मॉक्स में मेरा 16, लास्ट में 5 मॉक्स पे आए थे, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम हो रहा था। क्वांट में आपको ध्यान रखने की ये जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने क्वांट में आपको बताता हूँ, टॉप के 5, 6, 7 क्वेश्चंस मैंने छोड़े और फिर मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया और मेरी 88 की परसेंटाइल के आसपास आई। बहुत क्वांट टफ था। अगर आप देखें सेक्शनल 3 का जो था लास्ट ईयर, जो 3 सेशन पे आया था जो, तो वही जो है मैं आपको यही कहूंगा कि जो है ज्यादा से ज्यादा क्वांट के मॉक्स लगाएं। नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब थर्ड पॉइंट्स पे मैंने ये सारे सब कदम कर दिए। सबसे पहला पॉइंट था आप DILR के प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वांट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स एकदम खा जाएंगे। सेकंड, आप VARC के सेक्शंस के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और जो है DILR के लिए एक मिनिमलिस्टिक स्ट्रैटेजी रखेंगे, बट मेन डे पे चेंज हो सकता है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि वो है सेक्शनल मॉक्स ऑफ क्वांट्स देना है और VARC ज्यादा से ज्यादा देना है और नए नए क्वेश्चंस आपको DILR के नहीं लगाने हैं। नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस उतना काम नहीं आएंगे, जितना हो सके प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, मेन डे पे काम आता है। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अभी आप स्वॉट एनालिसिस पे वर्क करें। मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दें, एनालाइज करें। डोंट गो ऑन स्टडिंग ईच एंड एवरी वीडियो, वो कोई काम नहीं आने वाला। बहुत सारे वन शॉट वीडियोस पड़े हैं इंटरनेट पे। आप जब भी देखेंगे किसी भी मॉक को देने के बाद कौन से क्वेश्चंस नहीं बने, और जब क्रैक्यू या फिर दूसरे जगहों पर जैसे C2C मेंटर्स में, वहां पर आपको दिखता है कि कौन से इजी क्वेश्चन थे, कौन से हार्ड, कौन से मीडियम। इजी और मीडियम अगर आपके नहीं बन रहे, आप अभी भी वीक हैं, वो सारे टॉपिक्स को वापस से देखेंगे, वापस से एक बार वीडियो देखेंगे। आप अपने सिर्फ जो है जरा जरा वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ बनाइए। बस जो थ्रेट्स हैं उनको अभी से अभी आइडेंटिफाई कीजिए और उनको पेपर में छोड़ देना। अपॉर्चुनिटीज वो इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत आसानी से आते हैं और कर देंगे। इस तरीके से आप पेपर के 4th पॉइंट पे टैकल कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो आपका जो बोनस टिप रहेगा मेरे तरफ से, वो रहेगा दोस्तों कि वो नहीं क्रैक एग्जाम करेगा क्रैक जो कि बहुत टैलेंटेड है और स्टार्टिंग से चला आ रहा है और अभी अभी उसके मॉक्स में बहुत आ रहे हैं, वो नहीं क्रैक करने वाला। मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि वो मेन डे पे जो है बहुत इश्यूज रहते हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल लगता है, वो एक वैसा सिनेरियो रहता है। बट वो बंदा जरूर क्रैक करेगा, वो क्रैक कर सकता है जो कि बहुत टैलेंटेड है, पर बंदा वो जरूर क्रैक करता है, वो बंदा जरूर क्रैक करेगा, या फिर वो बंदी पक्का क्रैक करेगी जो कि एंड तक जो है कंसिस्टेंट अपने अप्रोच में रहेगी और वो जुड़े रहेगी एंड तक, जो है छोड़ेगा नहीं। बोलेगा जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वो वाला जो अप्रोच आपके अंदर होगा। अगर ये नेक्स्ट 50 डेज हर दिन आप आधे घंटे, 15 मिनट या फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जैसा भी पढ़ रहे हैं और मॉक देते जा रहे हैं बिना ये सोचे समझे कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, मैं आपको गारंटी किसी पेपर में लिख के देता हूं, आपका मिनिमस्टिक जितना टारगेट है उससे ज्यादा या फिर उससे जरा कम आपका जरूर आएगा। मेरा 95 परसेंटाइल टारगेट था, अप्रोक्सीमेटली 93.4 परसेंटाइल है। आप आसपास जरूर लेके आएंगे, आप भगवान करे ऊपर ही लेके आए। और आपको पता होना चाहिए कि जो ज्यादा परसेंटाइल आता है, कम परसेंटाइल, उसका डिफाइन नहीं होता कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसका डिफाइन होगा कि जो आप कितनी मेहनत फिर उसके बाद इंटरव्यू में करेंगे। तो प्रोसेस अभी काफी लंबा है और आपको अभी जो है दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो फेमस रील का मैं डायलॉग नहीं कॉपी कर रहा, बट आपको जुड़े रहना है एंड तक और आपका जरूर जो है भगवान की दुआ से क्रैक जरूर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये 5 पॉइंट्स काफी अच्छे लगे होंगे और प्लीज मॉक्स देना शुरू करें, शर्माएं कम। क्या स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है वो किसी को बताएं कम, और अपने आप पे ध्यान रखें कि कैसे इंप्रूव करें। शर्म लिहाज छोड़ दीजिए। जैसे ही IIT या MBA किसी भी जगह जाएंगे, शर्म लिहाज ऐसे ही आपके ऐसे कपड़े छीन लेंगे तो आपको दिन भर पागल कर देंगे। तो उससे अच्छा ये है कि अभी से ही आप शर्म लिहाज छोड़ें और चुपचाप मॉक दें, जितना दे सकें दें, और देते देते देखें कि भगवान की दुआ से ऐसा लेटर आपके, ऐसा मेल पे आएगा। मेरे मेल अभी खोल के देखूँ, IIM सर्च करूँ तो करीब 16-17 मेल्स हैं, तो वैसा मेल आएगा, IIFT का मेल आएगा, ऐसे करके मेल आएगा। तो आपको ज़िंदगी में महसूस होगा कि मैंने कुछ उखाड़ा है या फिर किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए
सब्सक्राइब।